Hey everyone, this is Asta. Welcome back to my channel. Today we are talking about a really meaningful phrase, wheel and wo, जिसका सिंपल सा मतलब होता है सुख और दुख। आप सभी जानते हैं कि हमारी पूरी जर्नी सुख और दुख पर ही डिपेंड करती है। पूरी लाइफ हमारी बैलेंस्ड होती है सुख और दुख पर। हमारी लाइफ का एक परफेक्ट मोमेंट आता है जब हमारे अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही होती है, जब आपकी सारी डिजायर पूरी होती रहती है बिना कुछ रुकावट के। आप अपनी लाइफ को बहुत ही इंजॉयली जीते हैं। वही होता है जिसे कहते हैं व्हील, यानी कि सुख। फिर अचानक से एक मोमेंट आता है जब आप बहुत ही ज्यादा अकेला फील करते हो, लोग आपसे दूर हो जाते हैं, सब कुछ ऐसा नहीं होता। आपके टाइम, आपके प्लान्स सब बिगड़ने लगते हैं। उसे कहते हैं वो, यानी कि दुख। हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस फ्रेज पर, मतलब एक उनका एक सेंटेंस है कि जिंदगी सुख दुख का एक संगम है। लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हील एंड वो। पता है, जब हम किसी चीज को रिलेट करके पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत जल्दी वो चीज एकदम कैच होती है, हम सेट कर पाते हैं अपने माइंड में। अब देखिए ना, कितना अच्छा फ्रेज है, सुख और दुख। कहते हैं कि सुख और दुख, यानी कि जिंदगी में सुख और दुख हर इंसान के आता है। सो व्हील एंड वो कम्स इन एवरी वंस लाइफ। जिंदगी सुख दुख से भरपूर है। लाइफ इज कंप्लीटली व्हील एंड वो, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ व्हील एंड वो। ऐसी ही होती है हमारी लाइफ। पता है, जब भी सुख आता है ना, यानी कि जब भी व्हील हमारे पास आता है, तो वो हमको ग्रेटफुल बनाता है। और जब भी दुख हमारे पास आता है, यानी कि वो हमारे पास आता है, तो वो हमको स्ट्रांग बनाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दुख आ गया, अब मैं बहुत ही हम हार्ट ब्रेक हो गए, टूट गए, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट वही एक ऐसी स्टेज होती है जब आप स्ट्रांगनेस के आगे जाते हैं, आप खुद को जान पाते हैं, खुद को पहचान पाते हैं। सो गाइस, मैं इसको एक इन सेंटेंसेस को एक बार और रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, ताकि आप केयरफुली इसको एक बार फिर से खुद से रिपीट कर पाए। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, जिंदगी सुख दुख का एक संगम है। लाइफ इज अ कॉन्फ्लेक्स ऑफ व्हील एंड वो। जिंदगी में सुख दुख हर इंसान के जीवन में आता है। व्हील एंड वो कम्स इन एवरीवन्स लाइफ। जिंदगी सुख दुख से भरपूर है। लाइफ इज फुल ऑफ व्हील एंड। देखिए, मेरा सिर्फ इतना मोटिव नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप ना बहुत ही बेहतर तरीके से इसे जान पाए। मतलब अगर हमने किसी सेंटेंस को ऐड करा है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करें। कोई भी सिचुएशन, आप सुख दुख वाली सिचुएशन मान लो, आप घर में सबसे बड़े हैं, तो आप अपने छोटे को समझा सकते हैं कि बेटा सुख दुख तो चलता रहता है। वहां आप इस सेंटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चाहे मम्बरिंग करो, आप कुछ भी करो, बट यू नो जब तक आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तो आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट नहीं होगी। मैं सिंपली आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, गाइस, बी फोकस्ड एंड इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। सो अगर आप इसको लैंग्वेज समझ कर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपकी इंग्लिश जरूर इम्प्रूव हो। सो if you found this helpful, don't forget to like, share, and subscribe. Follow for more. See you in the next video. Bye.